नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे हिंदी के मानक रूप के बारे में। भारत सरकार की मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय ने हिंदी का मानक रूप तैयार करने के लिए 1961 में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार हिंदी का मानक रूप 1962 में सामने आया। 1962 से पहले हिंदी को साधु भाषा, टकसाली भाषा, आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा आदि के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1962 के बाद में हिंदी को मानक भाषा के रूप में एक अपनी पहचान मिली। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल करके 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज हम हिंदी के मानक रूप के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं हिंदी का मानकीकरण। मानक का शाब्दिक अर्थ होता है मानदंड तय करना, मापन का आधार तय करना। यानी हिंदी है, उसका मानदंड क्या होना चाहिए, उसके मापन का आधार क्या होना चाहिए, उस मापन के आधार को ही क्या कहा गया है, मानकीकरण कहा गया है। और जो हिंदी के वर्ण हैं उनमें किस प्रकार का बदलाव किया गया कि वे सरल से सरल रूप में ग्राह्य हो जाएं, विद्यार्थी आसानी से उनको ग्रहण कर सकें, पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जो समस्या आ रही थी पढ़ने लिखने में, पहचान करने में, उस समस्या का अधिकाधिक निराकरण मानकीकरण के माध्यम से किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मानक। ये कुछ शब्द हैं जो अमानक रूप में लिखे हुए हैं, हम इनका मानक रूप लिखेंगे। जैसे इसमें से, इसमें से, ये जो कारक चिन्ह है से, ये अलग से बोला जाता है, इसका उच्चारण भी अलग होता है। इसमें से ऐसा ना बोल करके इसमें से, उसी प्रकार उसको ऐसा शुद्ध वाचन होता है। शिरोरेखा भी एक नहीं लगेगी, अलग अलग लगेगी। उसने, मुझ तक को, यहां जो है ये कारक चिन्ह है से, को, ने, तो इनको शिरोरेखा से अलग किया गया है, यानी इनकी शिरोरेखा अलग है। पूरा जो शिरोरेखा है वो नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार कीजिए, ये क्रियाबोधक शब्द है। कीजिए, लीजिए, पीजिए, चाहिए, यानी ये जो ए है स्वर, वो अमानक रूप में क्या लिखा गया है, ये पर ए की मात्रा के रूप में ये ऐसा लिखा गया है। जबकि मानकीकरण में क्रियाबोधक जो शब्द हैं उनके साथ में किसका विधान होना चाहिए, ए स्वर का विधान होना चाहिए, ये के स्थान पर। जिस प्रकार गई है हम ऐसा लिखते हैं, वह घर गई, तो यहां इसके स्थान पर मानकीकरण में गई ऐसा लिखा जाए। दिखाए गए, दिखाए गए, ये हो गया मानकीकरण। उऋण, ऋण, ये शुद्ध हो गया मानक रूप। ऋतु, ये ऋषि वाला। जब हम व्यवहार में स्त्रीवाची शब्द लिखते हैं तो ऋतु ऐसा लिखते हैं, वर्षा ऋतु लिखते हैं तब ऐसा। लेकिन दोनों ही रूपों में मानकीकरण में इसके स्थान पर क्या आएगा, ऋश्वर आएगा, ऋषि ऐसा। रिद्धि, ये रिद्धि। इससे पहले वाले वीडियो में रिद्धि में री का प्रयोग किया था, उसको अशुद्ध माना जाए, अशुद्ध पढ़ा जाए आपके द्वारा। ये है जो रिद्धि है वो क्या है, शुद्ध रूप है इसका, तो वहां ये ध्यान रखना। नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई जो है विशेषण है और यहां ये के साथ में ई का विधान है, इसकी जगह क्या है,
ईश्वर का विधान हुआ है, दीर्घ ईश्वर। दिन रात, देखिए आप, दिन रात, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है मानकीकरण में। मोटा सा, मोटा सा, छोटा सा, जरा सा, ये योजक चिन्ह है। थोड़ी सी, ये झंडा, ये जो है पहले प्रचलन में था, वर्तमान में इसको पूर्णतः हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस जय को जब लिखते हैं तो आधा इसका स्वरूप सामने नहीं आता, हलंत वाला, यानी इसको ये हलंत हटाते हैं, यानी आधा करते हैं तो ये भय में बदल जाता है। इसलिए झंडा, ये जय, ये स्वरूप ही मान्य रहा है, झंडा। इसका आधा स्वरूप ये हो गया जय। चंचल, चंचल, ये हो गया चंचल। मंगल, ये मंगल। पंखा, संध्या, ये स्वरूप देखिए। संपादक, संपादक। ठंडा, संदीप। ये जो पंचम वर्ण है, य, म, ग, न, हिंदी मानकीकरण में इस पंचम वर्ण को क्या है, अनुस्वार के रूप में ही मान्यता प्राप्त है, अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। जबकि ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, मानकीकरण में अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए क्यों होता है, अगर विद्यार्थी प्रारंभिक कक्षा में पढ़ता है तो इसको क्या पढ़ता है, चय, चल, मैड, गल, पढ़, खा, इस प्रकार पढ़ेगा। अगर अनुनासिक विधान किया जाता है तो बच्चा नासिका के माध्यम से इसका उच्चारण करता है। चंचल, मंगल, पंख, संध्या, संपादक, ठंडा, संदीप, ये हो गया शुद्ध वाचन। ये आधार तय किया गया। तो कितना सरल रूप रहा, उच्चारण में भी दिक्कत नहीं आती, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आती, पहचानने में दिक्कत नहीं आती। महान, ये महान शब्द देखिए, नया अलंत नहीं आएगा मान की कारण। धनवान, ये वान पढ़ते हैं, उसमें नए अलंत का प्रयोग होता है वान और मान में, लेकिन जब मानकीकरण में ये जो वान या नए अलंत है ना, वो नहीं लिखा जाता है, वान का या मान का। विद्या, ये विद्या। दय और ये मिलकर दे बनता है। अगर ऐसा हम लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, शुद्ध है ये भी, लेकिन मानकीकरण में ये ऐसा लिखते हैं तो बच्चा ये पहचान नहीं कर पाता, उसको भ्रम रहता है ये गह है या दह है। तो विद्या को क्या है, कुछ विधा पढ़ेंगे, कुछ विघा पढ़ेंगे, तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, शुद्ध वाचन होगा। तो ये स्वरूप जो है इसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया, विद्या ऐसा लिखा जाए। चिन्ह, ये यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि है आधा या नए, बच्चे को ऐसे वर्ण सिखाते भी नहीं है संयुक्त वाले, तो है और नए को अलग अलग। इसी प्रकार जिह्वा है और जिह्वा, यानी इन वर्णों के बारे में हम बच्चों को सिखाते नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है बच्चों को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये है क्या। तो वो कभी है को पूरा समझते हैं, कभी वह को पूरा समझते हैं। तो मानकीकरण में है ना इनका सरल रूप कर दिया कि जो वर्ण है वो हलंत लिखा जाए, उसके साथ में संयुक्त का विधान न हो। सिर्फ किन को छोड़ करके, श, त्र, ज और श्रेय को छोड़कर, इनका रूप यही। श्री पवन जी, श्री पवन और जी, ये देखिए सिर और एक एक नहीं लगेगी, ऐसा ही वाचन होता है। श्री पवन जी, स्थाई, ये देखो ईश्वर के स्थान पर ये व्यंजन। दायित्व, ये दायित्व ऐसा लिखा है। क्रिया के साथ में क्या है,
स्वर आता है। यहाँ मुकेश, मुकेश के लिए, के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। सिर और रेखा अलग अलग आए। मुकेश के लिए, पक्का, ये पक्का। संयुक्त वर्ण की बात कर रहे थे, बच्चा पहचान नहीं पाएगा ये है क्या, ऐसा लिखने पर क आधा और का, ये स्थिति स्पष्ट हो। इसी प्रकार लड्डू, ये देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लड्डू। बूढ़ा, ये देखिए बूढ़ा। बुद्धि, ये बुद्धि, बुद्धि का मानकीकरण पूछा हुआ प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसा है। यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, दया दा या धी, तो ये जो रूप है इससे स्पष्ट हो रहा है। देखिए अब दया हलंत है और जो मात्रा धी की है वो धी पर ही लग रही है, तो ऐसा लिखिए। वृद्धि लिखिए, ये वृद्धि, तो इसका मानक रूप भी क्या हुआ, वृ, द और धी। मानकीकरण में ऐसा विधान भी नहीं है कि दय के ऊपर से रे लगाए हम, ऐसा जो व्यवहार लगाते हैं, ऐसा न लगा करके जो वर्ण है जिसकी मात्रा है उस पर ही लगाए। ये पूछे हुए शब्द है। अभ्यास प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। जो अभ्यास प्रश्न है मानक रूप के और शब्द शुद्धि के, जिनके हमने 4 वीडियो बनाए हैं, उनसे संबंधित भी अभ्यास प्रश्न बने हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कितना अधिगम हुआ है। निर्देश नंबर 1, निम्नलिखित में मानक रूप वाले शब्द बताओ। यानी ये प्रश्न नंबर 1 है, इनमें 4 विकल्प है, इसमें मानक रूप वाला शब्द देखना। कंगन, कंगन नहीं है, कंगन का मानक रूप क्या होगा, कंगन होगा। पंचम वर्ण किसमें आएगा, अनुस्वार में। द्वार भी नहीं है, इसका मानक रूप क्या होगा, द वा द्वार, ये होगा। दीजिए क्रिया है, क्रिया के साथ में स्वर आता है, ये मानक रूप है, ये उत्तर सही होगा। द्वितीय, ये भी अशुद्ध, द वी ती, द्वितीय, ऐसा। तो मानकीकरण का जो रूप है वो क्या है, ये तीनों मानकीकरण के रूप नहीं है। इसी प्रकार द्वेष, द वे मानक रूप ये रहेगा, तो इसका मतलब ये मानक रूप नहीं है। गंगा, बच्चा क्या पढ़ेगा, गड़गा, है ना, इसलिए मानक रूप में क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, गंगा, ये हो गया। देखो आहवान शुद्ध है, मानकीकरण है, ऐसा न लिख करके, यानी ये जो है ये लिखा जाएगा। संजय, ये मानकीकरण नहीं है, पंचम वर्ण है, इसलिए अनुस्वार में जाएगा संजय। तो इसका उत्तर क्या हो गया, आहवान। अगला निर्देश है, गाना गाना है। इस वाक्य में गाना क्रिया का बहुवचन रूप, यानी जो गाना क्रिया उसका बहुवचन रूप देखना है। तो बहुवचन रूप यहाँ लिखे हुए नहीं है। गाय, छूट गए लिखने में, गाय, गाय। देखिए इन दोनों विकल्पों से स्पष्ट कर लेते हैं। गाय संज्ञा है, गाय का बहुवचन क्या होता है, गाय, ऐसा, ये व्यंजन के रूप में लिखा जाता है। क्रिया का बहुवचन रूप, गाना गाएं, ये ऐसा रूप रहेगा। देखिए अगर हम गाय का बहुवचन ऐसा लिखते हैं तो क्या अशुद्धि होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि गाना का बहुवचन रूप क्या होगा, तो गाना गाएं ये होगा। गाएं ये लिखेंगे तो क्या होगा, गाय का बहुवचन हो जाएगा। तो ये उत्तर हो गया सही, और ये हो गया गाय का। अगला निर्देश है शुद्ध, जो है कि इनमें से अशुद्ध बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध। ये विकल्प है सारे के सारे, इनमें से एक विकल्प क्या है, अशुद्ध है। लघुतर, लघुतम, तो लघुतर देखिए आप, लघुधन उत्तर, लघुधन तर, उत्तर में ऊ की मात्रा छोटी है तो तरफ प्रत्यय, तुलनात्मक
शब्द ही दो की तुलना करते हैं तब संस्कृत का तर प्रत्यय हिंदी का तर प्रत्यय काम में लेते हैं। लघुतर, राम से श्याम लघुतर है। तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री होगी अंग्रेजी की और दो तय नहीं आएंगे, नई ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। लघु धन उत्तम, ये लघु धन उत्तम, ये ऊ मिल करके बड़ा वो हो गया लघुत्तम, सही। और ये लघु धन तम, तम प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी शुद्ध है। ये देखिए लघुतर, लघु धन तर। तो यहां जो विकल्प में था कि लघु और ये उत्तर, उत्तर में डबल तत्ता आता है, ऊ मिलकर के बड़ा ओ होगा, ये हो गया। और उत्तर में दो तय आते हैं, एक आधा एक पूरा, तो यहाँ डबल तत्ता आना चाहिए, नहीं लघुत्तर। कैसा लिखा जाना चाहिए? लघुत्तर, ऐसा। तो ये विकल्प है ना अशुद्ध रहेगा। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हुई कि तर प्रत्यय आता है तो दो तय नहीं आएंगे, तम प्रत्यय आता है लघु के साथ में तब भी दो तय नहीं आएंगे, लेकिन उत्तर आता है तब क्या आएगा? दो तय आएगा, ऊ क्या आएगा? दीर्घ आएगा। ये स्थिति स्पष्ट होगी। अच्छा प्रश्न, विकल्प बनाए 4। हृष्ट शुद्ध है, व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है री की मात्रा, जो कि क्या है? शुद्ध। आनुवंशिक, अनुवंश धन एक, ये देखिए अनुवंश देखिए, प्रथम स्वर में वृद्धि होगी, आनुवांशिक, तो आनुवंशिक ये शुद्ध हो गया। हम व्यवहार में क्या बोलते हैं? आनुवांशिक ये बोलते हैं, आनुवांशिक जो है वो अशुद्ध है। आनुवंशिक ये शुद्ध रहेगा। सतरूप, सत धन रूप, ये यहाँ जो संधि है वो कौन सी हो गई? तय दय में बदल गया, घोष संधि हो गई, और ये शब्द भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। दय के नीचे वो की मात्रा। राजनीतिक, बहुत अच्छा शब्द, राजनीति धन एक, एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर वृद्धि होती है, तो राज में आ है, आ का वृद्धि आ ही होता है, तो क्या रहेगा? राजनीतिक ही रहेगा, राजनीतिक नहीं होता। ये जो है ना वो अशुद्ध हो। राजनीतिक यानी राजनीति को जानने वाला, राजनीति से संबंधित, एक प्रत्यय संबंध बोधक है तो राजनीतिक होता है, राजनीतिक नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना है, नीति के साथ में हम एक प्रत्यय का विधान करते हैं तो क्या बनेगा? नैतिक बनेगा। ये प्रथम स्वर में वृद्धि, ई का वृद्धि क्या होता है? आई होता है। विद्वत्ता, तो विद्वत धन ता, विद्वत्ता ये देखो दो तय है, शुद्ध है। जीर्ण शीर्ण ये भी शुद्ध है। प्रतिद्वंद्वी शुद्ध है। व्यवहार में हम प्रतिद्वंदी ऐसा बोलते हैं, प्रतिद्वंदी, जबकि शुद्ध क्या होता है? प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी ये शुद्ध लिखा है। मल्लयुद्ध शुद्ध क्या होता है? मल, मल मानी योद्धा, योद्धाओं के बीच में जो युद्ध होता है वो क्या होता है? मल्ल युद्ध। यहां ध्यान देना है, जब हम किसी का नाम लिखते हैं, सांवर मल, टोडर मल, जाबर मल, तो मल ये लिखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? गंदगी होता है। क्या होता है? गंदगी। यहाँ शब्द क्या था? ये मल था। टोडर मल, सांवर मल, जाबर मल, यानी जिस शब्द के साथ में मल लगता है
उसके साथ में विधान तो ये था और अपभ्रंश होते होते ये हो गया मल। अब अगर हम सांवरमल जी को या टोडरमल जी को या जाबरमल जी को ये कहें कि आप तो गंदगी हैं, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ स्थिति देखिए कितनी अपभ्रंश हो गई। जो मूल रूप था उसका विकृत रूप सामने आ रहा है। प्रचलन में वही चल रहा है ऊपर वाला। दंपत्ति, यहाँ देखिए दंपत्ति, दंपत्ति ये मानकीकरण है पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में, यहाँ अनुस्वार के रूप में नहीं है, दोनों ही शुद्ध है। यहाँ ध्यान रखना ये दंपत्ति अनेक बार पूछा हुआ शब्द है। कभी ती बड़ी आती है, कभी ती छोटी आती है, कभी दो तय आते हैं, कभी एक तय आधा और पूरा इस रूप में आते हैं। तो ये दोनों ही स्थिति शुद्ध है, ये अनुस्वार और ये पंचम वर्ण। ई की मात्रा बड़ी, दंपत्ति के साथ में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। दय का क्या होता है दा, और ये हो गया दाम्पत्य, ये भी शुद्ध हो गया। हत भागिनी, हत भागिनी नहीं होता, हत भाग्य होता है। क्या होता है हत भाग्य, हत भाग्य। ये सारे के सारे प्रश्न जो हम हल कर रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं आरपीसी के द्वारा। हिताहित, तो इसका उत्तर तो क्या हो गया, ये हो गया हिताहित। यहाँ देखो हिताहित लिखा है, जबकि संधि विच्छेद करेंगे हित धन अहित, ये तो शुद्ध क्या होगा हिताहित। ये देखिए ही छोटा है, हिताहित, इसका मतलब ये क्या हो गया अशुद्ध हो गया। सूची पत्र शुद्ध है, सूची ये भी शुद्ध है, इसका अर्थ पवित्र होता है। सुई ये भी शुद्ध है, तो अशुद्ध क्या हो गया ये हो गया। संपत्ति शुद्ध है, दो तय आते हैं, ये ध्यान रखना। संपत्ति, वैदेही, वी उपसर्ग, देह मूल शब्द इसमें, और ई प्रत्यय, ई प्रत्यय जुड़ा तो प्रथम स्वर में वृद्धि होगी और ये हो गया वैदेही। यानी वी देह है, बिना देह के है जो, कौन हो गई सीता हो गई। इसकी कहानी हमने सुनी कि राजा जनक को सीता है, वो खेत में हल चलाते वक्त मिली थी एक कलश के अंदर। तो इस प्रकार माना जाता है कि सीता है, उसका जन्म क्या है शरीर से न होकर के क्या हुआ जमीन से हुआ है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है वैदेही, बिना शरीर वाली। षष्ठी, अच्छा इसमें विद्युत का अर्थ क्या होता है शोभायमान। संवाद, ये क्या है संवाद अशुद्ध है, संवाद ये सब क्यों, क्योंकि मैं के बाद में यहाँ देखिए आप वह है, वो पंचवर्ग में आता ही नहीं है, तो मैं के रूप में कभी भी नहीं आएगा, अनुस्वार के रूप में आएगा। जैसे संसार है, संशय है, जहां मैं के बाद में ये रेलवे या शैश है में से कोई वर्ण आता तो मैं हमेशा किस में लिखा जाएगा अनुस्वार में लिखा जाएगा। यहाँ प्रचलन में हम देखते संवाद ऐसा, जबकि शुद्ध वाचन क्या होता है संवाद होता है। लक्ष्मण परशुराम का संवाद, संवाद, तो अशुद्ध क्या हो गया संवाद हो गया जो अशुद्ध लिखा है। षष्ठ शुद्ध है, षष्ठी शुद्ध है, षष्ठी ये शुद्ध हो गया। षोडशी 16 वर्षीय युवती, ये षोडशी शुद्ध है। वांग्मय, वाक धन मय, ये हो गया वांग्मय, वाक धन मय। वांग्मय किसे कहते हैं साहित्य को कहते हैं, हिंदी वांग्मय, संस्कृत वांग्मय, उर्दू वांग्मय, साहित्य हो। वाक मानी वाणी होता है। रुई शुद्ध है, रूप शुद्ध है, रुद्र ये शुद्ध है, रुद्र में रू छोटा आता है, तो ये क्या हो गया शुद्ध हो गया। तो यहाँ रुद्र में ये जो रू है गांठ लगी है, ये दूरी पे है, ये क्या हो गया शुद्ध। रुद्र शिव का एक रूप है। याज्ञवल्क्य,
याज्ञवल्क्य, शुद्ध वाचन करें तो यज्ञ व ल क धन ये देखिए, ये प्रत्यय का विधान होने पर प्रथम स्वर में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये का या यज्ञ व ल याज्ञवल्क्य, ये बन गया। देखिए यज्ञ करते समय वल्कल वस्त्र पहन करके यज्ञ करने वाला याज्ञवल्क्य एक ऋषि का नाम है। मंजू, मंजू का अर्थ सुंदर होता है, ऊ की मात्रा छोटी आएगी, ये शुद्ध हो गया। वर्तसना, तिरस्कार करना। बहु, ऊ की मात्रा बड़ी रहेगी, बहु हो या वधु हो या श्रीमती हो, यहाँ ई की मात्रा बड़ी, देवी हो, इन सभी में ई की मात्रा दीर्घ रहेगी, ऊ की मात्रा दीर्घ रहेगी। लेकिन बहुरानी लिखे हम, बहुरानी, ये देखो सिरो रेखा एक लगाएंगे, बहुरानी, तब ऊ की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसका अशुद्ध विकल्प क्या हो गया, मंजू हो गया। पकौड़ी शुद्ध है, पकी हुई है जो बड़ी, बड़ी की विशेषता क्या है, पकी। पड़ोसी शुद्ध है। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं है, पड़ोसी के साथ में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, इन का नाम है, इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, पड़ोसिन, ये शुद्ध होगा, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। छिद्रान्वेषी शुद्ध शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे, छिद्र धन अन्वेषी। अन्वेषी का मतलब क्या होता है, खोज करने वाला होता है, क्या होता है, खोज करने वाला। और कमी को देखने वाला क्या हो गया, छिद्रान्वेषी, छोटी छोटी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला, शुद्ध है। तो पड़ोसन क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। पत्नी शुद्ध है, पत्नी में मूल शब्द पति है, नी प्रत्यय, ध्यान रखना। नी संस्कृत में धातु भी होती है, ले जाने वाला, नी का अर्थ क्या होता है, ले जाना। यहाँ प्रत्यय के रूप में है, पति धन नी, जैसे मोर धनी मोरनी, शेर धनी शेरनी, ये पति धनी बराबर पत्नी, पति को सदमार्ग की ओर नीमा ले जाने वाली पत्नी हो गई। तड़ी ज्योति, देखिए तड़ित, तड़ित का मतलब क्या होता है, बिजली होता है, क्या होता है, बिजली। और ज्योति, यहाँ तय के बाद में जय आ रहा है तो ये क्या है, तय जय में बदल जाएगा, और शुद्ध क्या लिखा जाएगा, तड़ी ज्योति, ये दो जय आधे आएंगे, ये ध्यान रखना, क्या आएंगे, दोनों जय आधे आएंगे, यहाँ एक है। बिजली की, ज्योति मानी चमक, बिजली का प्रकाश या चमक, तड़ी ज्योति थी, ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। षड रूप ये शुद्ध है, दूसरे रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डय के नीचे ये रे, ये ऊ की मात्रा, षड रूप शुद्ध है। ये षड राग, इसका दूसरा रूप श, डय के नीचे रे और या की मात्रा, षड राग, ये भी शुद्ध है। तो ये दोनों स्थिति देखने को मिलती है, दोनों शुद्ध। इसके बाद में है अपराहन, अपराहन, देखिए ये भी रूप शुद्ध माना जाता है, ये संधि रूप है, पूर्णतः शुद्ध होता है। शब्द देखिए आप, शब्द अपर धन अहन, बहुत अच्छा शब्द, अहन का मतलब दिन होता है। ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, तो क्या हो गया, अपराहन। यहाँ देखिए जब संधि कार्य होता है तो अहन जो है, जिसमें नए हलंत आ रहा है, संधि कार्य में है हलंत हो जाता है, नए पूरा हो जाता है। और री रे से वाला नियम है कि रे के बाद में यदि नया आता है तो नए किसे बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अपराहन, ये अपराहन। तो संधि कार्य में ये जो नया है वो किसे बदल गया, अणय में। तो ये जो रूप है ये भी शुद्ध माना जाता है और ये भी शुद्ध माना जाता है, लेकिन विकल्प में दोनों अलग अलग हों तब ये रूप शुद्ध मानेंगे, कि ओब्लिक में आए तब ये शुद्ध हो गया। पूर्वाहन, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, पूर्व धन अहन, ये देखिए तो ए और रे मिलकर के क्या हो गया, आ, पूर्वाहन। और रे आ रहा है नए से पहले, इसलिए अणय में बदल गया, पूर्वाहन। ये व्यंजन संधि का अच्छे उदाहरण है, जब संधि की चर्चा करेंगे
हम संधि में विस्तार से इनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो दोनों रूप शुद्ध हो गए। सन्यासी शुद्ध है, शुद्ध बोलते हैं हम, सन्यासी शुद्ध वाचन करते हैं। व्यवहार में प्रचलन में ये भी देखने को मिलता है सन्यासी, ये भी। तो बीएसटीसी प्रतियोगी परीक्षा 2008 और 2011 दोनों में पूछे हुए हैं ये शब्द, और ये विकल्प में आया हुआ है, यानी ऐसा ओब्लिक लगाकर सन्यासी, सन्यासी, और फिर क्या है सन्यासी, एक विकल्प ये था, एक ये था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों ही है ना ओब्लिक लगा करके, और में शेष एक एक विकल्प था, तो ये दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। शुद्ध वाचन में ये सन्यासी, उपसर्ग कौन सा, समधन न्यासी, सम उपसर्ग है इसमें ये। और व्याकरण का नियम तो ये कहता है कि दो पंचम वर्ण एक साथ में आते हैं तो पहला पंचम वर्ण कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलता, तो ये रूप ही शुद्ध होता है। फिर है मध्याह्न, ये देखिए मध्याह्न, मध्य धनायन, वही नियम हो गया, ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, मध्याह्न शुद्ध बन गए, शुद्ध रूप है। यहाँ अणय है, अणय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नय से पहले यहाँ न तो री है, नहीं रे, नहीं क्या है, स है, इसलिए ये नय किसी में नहीं बदलेगा, अणय में नहीं बदलेगा, तो ये जो रूप है ना वो क्या है, अशुद्ध है। तो विकल्प कौन सा हो गया, 4 नंबर जो विकल्प अशुद्ध हो गया, ये विकल्प क्या है, अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छे उदाहरण है ये सारे के सारे। तो आज हमने परिचर्चा की हिंदी के मानक रूप के बारे में और उन प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द थे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम व्यवहार में देखते हैं तो उनका रूप क्या है, अशुद्ध देखने को मिलता है, तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जो पूछे हुए तीनों शब्द, सौहार्द, इसका दूसरा रूप क्या है, ऐसा देखने को मिलता है, सौहार्द, ऐसा ना होकर के सौहार्द होता है, भाईचारा, मेल, मित्रता, ये हो गया। शब्द को स्पष्ट करते देखिए, सु हरिद, हरिद माने हृदय हो गया, और क्या हो गया, अ प्रत्यय हो गया, ये देखिए। अब अ प्रत्यय जब किसी भी शब्द के साथ में जुड़ेगा तो उसके प्रथम स्वर में क्या हो जाती है, वृद्धि, तो ऊ का वृद्धि क्या होता है, औ होता है, ये। तो ये हो गया शव, और यहाँ री का भी आर वृद्धि हुआ है, तो आर वृद्धि, तो क्या हो गया, हा, और ये रे ऊपर चला गया, सौहार्द, रेप वाला हो गया, प्रेम या भाईचारा, तो ये शुद्ध रूप हो गया, ये क्या है, अशुद्ध। इसी प्रकार दारिद्र्य, दरिद्र, मूल शब्द क्या है, दरिद्र, गरीब, दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, और ये प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बन गया, दारिद्र्य। तो यहाँ जो है दारिद्र्य में ये जो है वो हलंत आएगा, कैसे आएगा ये देखना हमें। द, ए, रे, ई, द, रे, ये जोड़ेंगे तो ये जो रे पूरा है यहाँ, इसमें जो ए है वो हट जाएगा, और ये तब देखिए आप, द पूरा हो गया, ये एक ही मात्रा। अब यहाँ देखिए आप, द हलंत पहले था, यानी आधा था, इसके नीचे रे लगा, रे हलंत हो गया। यहाँ जो हलंत का बोध करवा रहा है वो, ये हलंत किसका बोध करा रहा है, रे के हलंत का बोध, रे आधे का बोध है कि रे इसमें है जो उसमें स्वर नहीं है, और ये हो गया दारिद्र, दारिद्र। ये रे रेप में नहीं जाएगा, रेप में लिखेंगे तो ये उच्चारण है ना जो शुद्ध नहीं हो पाता है, दारिद्र ऐसा नहीं होता, दारिद्र ऐसा शुद्ध होगा। तो यहाँ जो है वो क्या है, हलंत होता है। तो इसमें पूछा जाए, खंडन पूछा जाए तो द भी याद आता है, रे भी याद आता है, ये पूरा या ये को हम खंडन करके लिखे तो ऐसा लिख दे, ये हो गया दारिद्र। भाववाचक संज्ञा। तरंग दैर्घ्य विज्ञान का शब्द है, भौतिकी में
हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में, तरंग, ये तो है। दीर्घ, देखिए ये दीर्घ हो गया, और ये प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। ई का वृद्धि क्या होता है? आई होता है। तो ये हो गया आई, ये घयाद, और ये रह ऊपर चला गया दैर्घ्य। तो ये क्या बन गया? तरंग दैर्घ्य बन गया। और देखने को विज्ञानी किताबों में क्या मिलता है? तरंग दैर्घ्य, यानी धय देखने को मिलता है, धय नहीं है, घ है। क्या है? घ। उच्चारण में हम तरंग धैर्य ऐसा भी बोलते हैं। शुद्ध वाचन क्या है? तरंग दैर्घ्य, ये शुद्ध है। किसे कहा जाता है? कि ऐसा आकारीय, यानी साइन आकार की जो तरंगे होती है, साइन आकार की जो तरंगे होती है वो निश्चित दूरी करके वापिस पुनरावृत्त होती है। जितनी दूरी पर पुनरावृत्त होती है उसको क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो इस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण जो शब्द है, शोधा, सौहार्द, दारिद्र्य, तरंग दैर्घ्य, इनके बारे में भी चर्चा की जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए शब्द है। आज का प्रेरक प्रसंग है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तहसील पर परत निशान। यानी लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। चाहे कठिन से कठिन कार्य हो, अगर अभ्यास है, अभ्यास करता है व्यक्ति, तो उसमें वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है, उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से सिर पर भी क्या है? निशान पड़ जाता है, सिर पर भी क्या है? निशान हो जाता है। इसी प्रकार अभ्यास से व्यक्ति किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी गया है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? क्योंकि फेरा नहीं। इसलिए ज्ञान है, उसको फेरते रहना चाहिए, उसमें फेरने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कल आपके सामने पुनः हाजिर होगी एक नया बिंदु लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सत्यमेव जयते।